नमस्कार दोस्तों, विजय एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो है एमपीटीईटी वर्ग 1 की परीक्षाओं के बारे में। जी हाँ, वर्ग 1 के अंदर, और वो भी हमारा सब्जेक्ट होगा कॉमर्स। जी हाँ, कॉमर्स या वाणिज्य जिसे कहते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, क्योंकि 2018 के बाद ये एग्जाम अभी तक नहीं आई है और 2023 में चुनाव का ईयर है, तो जब भी देखा गया है कि जब जब चुनाव आते हैं सरकारें उससे पहले या उसके साथ साथ एग्जाम के नोटिफिकेशन जरूर लेकर आते हैं। तो मुझे ऐसा इस बार जिस हिसाब से मार्केट में खबरें चल रही हैं उस हिसाब से यही है कि वर्ग 1 की 2023 में परीक्षा होना निश्चित है। तो देखिए, अभी नवंबर मंथ मिड है, नवंबर खत्म होने वाला है, आपके पास दिसंबर बच रहा है और उसके बाद 2023 में आ जाएंगे। और जिस हिसाब से खबरें हैं उस हिसाब से ये है कि या तो फेब में या मार्च में इसका नोटिफिकेशन आएगा। और देखिए, कई बार ये होता है कि अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन दिया जाता है तो उसे ये कोशिश की जाती है कि इन एग्जामों को या तो चुनाव के पहले ही कर लिया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि फरवरी के आसपास इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आपके पास अभी भी 2.5 महीने हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो इस पूरे वीडियो में हम आपको इसकी तैयारी से रिलेटेड एक एक टॉपिक वाइज आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं कि आप कैसे इन चीज़ों को कैटल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारी वर्ग 1 की जो कॉमर्स से रिलेटेड क्लास है वो भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास है, आप कभी भी अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। आपको डेली एक अपडेटेड क्लास, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और आप उसे देख सकते हैं। ये पूरी नई क्लास होगी, पूरी तरह से नई क्लास होगी और पूरी तरह से व्यवस्थित क्लास होगी। पिछली बार भी 2018 में जब ये एग्जाम हुई थी, हमारे कई स्टूडेंट का सिलेक्शन इसमें हुआ है, तो आप भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि कैसे करें तैयारी। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूंगा कि जब 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था, इसमें 100 मार्क्स का ये पेपर होता था। 100 मार्क्स का पेपर होता था। तो हम यही मानते हैं कि अभी जहाँ तक अभी भी जो एग्जामें हुई हैं, 2018 में कई एग्जामें हुई थी, उसके बाद जब ये एग्जामें हुई हैं तो अभी तक उनमें कोई चेंज नहीं मिला है। जो सिलेबस पुरानी एग्जामों में लिया गया था वही सिलेबस को कंटिन्यू रखा है गवर्नमेंट ने। तो ऐसा माना जाता है कि ये एग्जाम में भी गवर्नमेंट अपने सिलेबस को कंटिन्यू रखेगी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करेगी। और कॉमर्स में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हैं, तो इसमें चेंज होने का कोई सवाल नहीं आता है। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम थी पिछली बार भी, इस बार भी एमसीक्यू बेस्ड होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने दिए जाएंगे, आपको उसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। तो हमारी ये पूरी तैयारी हो गई, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या कवर करना चाहिए। तो देखिए, 2 पार्ट में होता है, सामाजिक अध्ययन और प्रबंध, और इसके बाद आता है अकाउंट्स। इसके बाद आता है अकाउंट्स, ठीक है, और अकाउंट्स के बाद आता है, ये देखिए, पूरा अकाउंट्स में जो कवर किया जाता है वो किया जाता है बाकी चीजें। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अकाउंट्स की, क्योंकि अकाउंट्स प्रैक्टिकल है और ये थ्योरिकल पे हम इसके बाद बात कर लेंगे। तो देखिए, अकाउंट्स में जो कवर किया जाता है वो क्या क्या किया जाता है, लेखांकन। अब लेखांकन में क्या कवर किया जाता है, लेखांकन में एकदम बेसिक चीजें कि लेखांकन का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, लेखांकन की सूचनाएं। मैं आपको इसमें ये भी बताते जाऊंगा कि आप इसे कवर कैसे करेंगे, मतलब कहाँ से कवर करेंगे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, और किन किन टॉपिक को आपको ध्यान रखना है वो भी मैं आपके लिए बताते जाऊंगा कि आईएमपी टॉपिक आपके लिए क्या हो सकते हैं। तो देखिए, ठीक है, लेखांकन सूचनाओं में आवश्यक तत्व, लेखांकन सिद्धांत। देखिए, लेखांकन सिद्धांत को जरूर से अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा जा सकता है। लेखांकन के आधारभूत मान्यता, इस पे जरूर एक क्वेश्चन आता है लेखांकन के आधारभूत मान्यताओं पर, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेखांकन मानक, लेखांकन मानक में आपको क्या करके जाना है, जो आईएमपी लेखांकन मानक है उनको थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। थोड़ा सा पढ़ के जाने का मतलब है उनका एक ओवरव्यू कि इसके अंदर कैसे कैलकुलेशन होती है, कैसे मूल्यांकन होता है, कैसे डिस्क्लोजर जाता है, ये पता कर लीजिएगा। और बाकी जो है आप इनके नाम पता कर लीजिएगा कि लेखांकन 1 क्या होता है, लेखांकन 2 क्या होता है। ठीक है, इंड एस का भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब इंड एस अप्लाई होने लगे हैं, तो इंड एस भी इसमें साथ साथ कर लीजिएगा, आप लिखते भी जाइए अपने साथ साथ। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है, ये जो 2 पेज का पीडीएफ रहेगा, मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा। आपको जब भी ये पीडीएफ की कॉपी चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ की कॉपी विद हाईलाइटेड पॉइंट जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये हाईलाइटेड पॉइंट के साथ आपके साथ व्हाट्सएप पर मैं उसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8962429653। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मुझे मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। जो ये पीडीएफ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको ऐसा कि ऐसा ही दे दूंगा, तो आप इससे देख सकते हैं।
ठीक है, ये हाईलाइटेड है तो आपको पता होगा कि क्या मैं हाईलाइटेड करा रहा हूं, तो आपके दिमाग में ही बाद में रहेगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो लेखांकन के रोकड़ एवं उपार्जित आधार तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक आदि आ जाता है यहाँ से भी कि कैसा होता है, अक्रूवल क्या होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं लेखांकन प्रक्रिया। लेखांकन प्रक्रिया में आपको क्या देखना है, प्रमाणक सौदे, लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। नाम जमा के नाम और जमा के नियम, मतलब डेबिट क्रेडिट रूल। प्रारंभिक प्रविष्टियां की बहियां क्या होती है, नगद नकल बही, सहायक बहियां, खाता बही। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, इन पॉइंटों में से जो एकदम स्पेसिफिक पॉइंट होगा कि यहाँ इसको तो आप देखो देख कर जाना है, जो ट्रिकी पॉइंट हो सकता है आप छोड़ जाएं कई बार तो मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा। नकल बही से खाता बही में प्रविष्टियां, खातों का शेष निकालना, तलपट, तलपट आईएमपी है, तलपट ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और इसके बाद जो त्रुटियां होती हैं वो ध्यान करके जाइएगा। और बैंक समाधान विवरण, बैंक समाधान विवरण मोस्ट आईएमपी है इस टॉपिक में। बैंक समाधान विवरण जो है क्या है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जामिनर। तो आपको इसको आईएमपी लिख लेना है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ और ये आप मेरे से ले लीजिएगा पीडीएफ, ठीक है। तो आराम से आप केवल सुनते जाइए। लेखांक हास का लेखांकन, अभिलेखन, प्रावधान संचय, विनिमय विपत्र। विनिमय विपत्र फिर से अच्छा है टॉपिक, पढ़ के जाइएगा, हास तो आपको पढ़ना ही है। हास क्या है, फिर से आईएमपी टॉपिक है। प्रावधान का संचय एक बार पढ़ लीजिएगा। और विनिमय विपत्र कंफर्म क्वेश्चन आएगा, गैर व्यापारिक लाभकारी संस्थाएं, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ये पूरी आईएमपी यूनिट है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। साझेदारी लेखे, साझेदारी का पुनर्गठन, प्रवेश, सेवानिवृत्ति, मृत्यु और विघटन। ये साझेदारी जो है, साझेदारी इस टॉपिक में, साझेदारी से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एग्जामिनर 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन केवल यहीं से पूछेगा, ठीक है। 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन वो यहीं से पूछेगा। तो इसको मोस्ट आईएमपी, वेरी आईएमपी लिख सकते हैं आप, वेरी आईएमपी टॉपिक है ये, ठीक है। अपूर्ण लेखों के खाते, प्रेषण व्यवहार और संयुक्त उद्गमन, उद्गम उद्यम, संयुक्त उद्यम, जॉइंट वेंचर जिसे कहते हैं वो है। प्रेषण से एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आते हैं संयुक्त कंपनियों के खाते। संयुक्त कंपनियों के खाते, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, संयुक्त कंपनियों के खाते, अंश पूंजी, अंशों के प्रकार। अंशों के प्रकार देख करके जाइएगा, अंशों के प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अंशों के प्रकार के साथ साथ ये भी देखते जाइएगा कि इनमें किसमें शेयर होल्डर वोटर वोटिंग पावर किसमें होता है, किसमें वोटिंग पावर नहीं होता है, डिविडेंड अक्रूवल होता है तो क्या होता है, ये वाला पॉइंट करके जाइएगा। अंशों का निर्गमन, एक मिनट, अंशों का निर्गमन, आवंटन, हरण एवं पुनर्निर्गमन किया जाने वाला लेखांकन। तो देखिए अंशों का जब हरण किया जाता है तो जो फोर फ्यूचर अकाउंट होता है उसके बारे में कंसेप्ट पढ़ के जाइएगा अच्छे से। ऋण पत्र, ऋण पत्र के प्रकार क्या है ये जरूर से पढ़ के जाइएगा, ये आईएमपी पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। इसके बाद आते हैं एकल स्वामित्व के खाते, संयुक्त कंपनियों के लेखे, अंतिम खाते, प्रस्तुतिकरण, है ना, ये है। तो यहाँ पर एक बस देखते जाइएगा, इनमें से पढ़ते जाइएगा, क्योंकि निर्गमन अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसमें जो थ्योरिकल पॉइंट बनेंगे वो मैं आपको और एक दिन वीडियो बनाऊंगा डिटेल्ड में इसके ऊपर ही, केवल इस यूनिट के ऊपर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, तो वो उसमें कवर करा दूंगा मैं आपका, ठीक है, मैं उसमें पूरा कवर करा दूंगा। चलिए बात करते हैं परिसमापन के लेखांकन। कंपनियों का जो लिक्विडेशन होता है, कंपनियों का लिक्विडेशन होता है, तो कंपनियों का लिक्विडेशन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें ना विघटन जब होता है कंपनियों का, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स जो मैं बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स जब होता है तो उस पॉइंट को आईएमपी से ध्यान करके जाइएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स को ध्यान में रखे जाइएगा। इसमें होता क्या है कि जो संपत्तियां होती है, कंपनी की जो संपत्ति होती है उसको है ना एक ऑर्डर में बांटा जाता है, कि जैसे पहले लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस निकलेंगे, फिर जो लिक्विडेटर है उसको पैसे दिए जाएंगे, फिर सिक्योर क्रेडिटर को पैसे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर और एम्प्लॉई जो होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं कंपनियों के वर्कर, उनको पारी पासु डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड गवर्नमेंट आएगी, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आएंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर आएंगे, ये ऐसे पूरा ये चार्ट चलता है। तो इस चार्ट को आपको देख के आना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, तो वो पॉइंट ध्यान रख के जाइएगा। और क्या ध्यान रख के जाएंगे आप, इसमें जो नए पॉइंट आए हैं, क्योंकि देखिए जो लिक्विडेशन हुआ है, अब क्या हो गया है कि लिक्विडेशन के जो
नियम है, मतलब जो अभी लॉ दिया हुआ है वो 2013 कंपनी लॉ 2013 के अनुसार दिया हुआ है। तो एक बार 2013 के जो वो सेक्शन है उनको भी जरूर से पढ़ के जाइएगा। इसमें क्या पढ़ के जाना है आपको, एक तो लिक्विडेशन का, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स मैंने बता दिया, और क्या बता दिया कि 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार जो एक्ट इस पे अप्लीकेबल हो रहे हैं, सेक्शन अप्लीकेबल हो रहे हैं, वो आपको देख करके जाना है। ठीक है। कंपनियों का वित्तीय विवरण विश्लेषण, कंपनियों का वित्तीय विवरण विश्लेषण आईएमपी पॉइंट है, यहाँ पर देख के जाइएगा। और इसमें क्या है, लेखांकन अनुपात, जो आईएमपी है वो क्या है यहाँ पर इस यूनिट में से, वो है लेखांकन अनुपात। इसमें से आपसे क्या पूछ लेंगे, वो रेशो पूछ लेंगे। तो जो आईएमपी रेशो है आप वो जरूर से अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, उसमें से एक दो क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर बनाएगा, तो रेशो आपको अच्छे से देखना है। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण और कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या देखना है, लेखांकन मानक, जो लेखांकन मानक आ गया है वो, और इंड एस भी देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी नया वाला जारी हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड इंड एस भी देखते जाना है। ठीक है, ये देखते जाइएगा। इससे ऊपर इंड एस क्या अप्लीकेबल हो रहा है वो भी अभी देखते जाइएगा। जब लेटेस्ट अगर इसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जब और डिटेल कुछ देंगे तो हम वो भी बता देंगे। वैसे कोई चेंज होने वाला नहीं है, मैं आपको अभी बता दूं। तो आप ये अभी से पढ़ते जाइए, तो उस समय होगा क्या, देखिए अगर आप से अभी से पढ़ेंगे तो आप ये 2-3 महीने जो एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हैं, ये 2 महीने पहले से जो स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टडी ही आपको बाद में एडवांटेज दिलाएगी। जो आपके 2, 5, 10 नंबर बढ़ते हैं, ये 10 नंबर ही डिसाइड करते हैं कि कौन की लिस्ट में नाम आएगा और कौन वेटिंग लिस्ट में जाएंगे। तो क्वालिफाइड होने से और सिलेक्शन होने में बहुत फर्क होता है। तो मैं इस बार चाह रहा हूँ कि आप ऐसी तैयारी करें अभी से, कि ताकि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए। लागत लेखांकन, प्रकृति, कार्य लागत, प्रक्रिया लागत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सीमांत लागत मोस्ट आईएमपी है, एक सेकेंड, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको मोस्ट आईएमपी लिख लीजिएगा। सीमांत लागत क्या है, वेरी आईएमपी। ठीक है, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेंगे लागत लाभ मात्रा, लागत लाभ मात्रा ये भी आईएमपी है, ध्यान रखिएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पर आईएमपी। इसके बाद विश्लेषण, लागत नियंत्रण तकनीकें एक बार पढ़ते जाइएगा। लेखांकन में कंप्यूटर, देखिए ये जरूर पूछेगा एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन। इस यूनिट को 5 मार्क्स का मान लीजिए, इस बार 5 मार्क्स मिनिमम यहाँ से पूछेंगे। तो ये पूरी यूनिट ही आपको आईएमपी है, ये पूरी यूनिट ही आईएमपी है। मैं इसका पिंग कर देता हूँ इसको, ये पूरी यूनिट ही आईएमपी है। लीजिए, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता रहे। और ये अगर आपके पास नहीं हो तो ये मेरे से आप ले लीजिएगा, ये हाईलाइटेड वाला, और अगर बिना हाईलाइटेड वाला चाहिए आप जैसा बोलेंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। डीबीएमएस के ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा कन्फर्मली, तो इसको भी पूरा पढ़ के जाइएगा आराम से। ये भी आप आईएमपी में लिख सकते हैं पूरी यूनिट ही, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कंप्यूटर एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पर थ्योरिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। और एग्जामिनर को पता है कि कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिकल जहाँ क्वेश्चन होते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट का प्रैक्टिकल उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो यहाँ पर इक्वल फील्ड करने के लिए ये जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन अच्छे पूछ लेते हैं, कि ताकि सबको यहाँ पर मौका मिले। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ से टोटल दोनों यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने का है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम क्या, मैनेजमेंट के ऊपर। अब हम आ जाते हैं अपने मैनेजमेंट के ऊपर वापस से। मैनेजमेंट के ऊपर बेसिक से ये जो चैप्टर है व्यवसाय का परिचय, यहाँ से 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस बार, तो याद रखिएगा ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बेसिक आपका बिल्ड होता है यहाँ से, तो पढ़ के जाइएगा। व्यापारिक संगठन के रूप, एकाकी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय, एक सेकेंड, चलिए। संयुक्त हिंदू परिवार, साझेदारी, संयुक्त स्कंद प्रमंडल और उसका निर्माण, और सहकारी संगठन, ये पढ़ के जाइएगा। यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर बनेंगे एमसीक्यू में, क्योंकि ये बेसिक है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है। व्यवसाय के स्वामित्व, निजी, सार्वजनिक, संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां, संयुक्त उपक्रम की भूमिका, वैश्विक उपक्रम और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीएल जिसे कहा जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ये यूनिट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सरल है, और दोनों आप पढ़ सकते हो आसानी से, और दोनों यूनिट सरल है।
दोनों में से 10 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन बनेगा। इन तीनों यूनिट में से मिनिमम 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन जाएंगे। तीनों ही यूनिट अच्छी है और इजी है, तो आप तीनों अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और इसमें से ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। और सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां, और इसमें से क्या ध्यान देने की जरूरत है, संयुक्त हिंदू परिवार और संयुक्त स्कंद प्रमंडल, ये वाली कंपनी। साझेदारी को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि देखिए साझेदारी वो प्रैक्टिकल में कवर कर लेंगे, तो इसलिए थ्योरी में कवर नहीं करेंगे। वो प्रैक्टिकल में कवर कर चुके होंगे, इसलिए थ्योरी में कवर नहीं करेंगे। और अगर इसका क्वेश्चन आप थ्योरी छोड़ भी देंगे तो आपका प्रैक्टिकल में बना हुआ है, उसके बेस्ड पर ही थ्योरी है पूरी, तो आप इसका क्वेश्चन बना लेंगे, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है आपको। बैंकिंग सेवाएं कौन सी होती है, बैंकिंग, बीमा, यातायात, भंडारण, संदेश वाहन, आधुनिक तकनीकों का व्यावसायिक सेवाएं पर प्रभाव क्या है, डाक सेवाएं, टेलीकॉम सेवाएं। एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी इजी है। तो इसमें से मैं आपको मोस्ट टाइम पे कुछ नहीं बता रहा हूँ। आंतरिक व्यापार, थोक व्यापार, व्यवसाय के नवोदित ढंग, फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी पढ़ के जाइएगा अच्छे से। ई व्यवसाय, ई व्यवसाय जरूर से अच्छे पढ़ के जाइएगा। ई व्यवसाय इसलिए क्योंकि आजकल देखिए सारा ई कॉमर्स ही हो रहा है, इसलिए ये ध्यान रख के जाइएगा। आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग वो होता है जब हम अपने उपक्रम का कोई कार्य, जैसे मान लीजिए आपने अकाउंटिंग, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है पर उसकी जो अकाउंटिंग वर्क है वो आपने किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, तो उसे कहा जाता है आउटसोर्सिंग। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये आयात निर्यात प्रक्रिया, आयात निर्यात प्रक्रिया के प्रयोग किए जाने वाले प्रालेख, ये प्रालेख पढ़ के जाइएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रालेख जो आते हैं वो पढ़ के जाइएगा। और क्या पढ़ के जाएंगे, ईपी जेड और एसपी जेड, ये पढ़ के जाइएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संस्थाएं, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन वेरी आईएमपी, ये वेरी आईएमपी है, ये वाला वेरी आईएमपी, देख के जाइएगा। विश्व व्यापार संगठन, वापस से मोस्ट आईएमपी एक क्वेश्चन। विश्व बैंक, विश्व बैंक क्या होता है, वर्ल्ड बैंक जिसे कहा जाता है, तो ये भी वेरी आईएमपी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये वेरी आईएमपी, ठीक है। इस व्यापार में से मान के चलिए 10 नंबर के एमसीक्यू पूछ सकते हैं वो। अब आप कई बार टोटल करेंगे तो आपको ये होगा कि 10 से मतलब 100 मार्क्स से ज्यादा के क्वेश्चन हो सकते हैं एग्रीगेट में, मतलब आप अगर इसे टोटल करेंगे तो एग्रीगेट में हो सकता है कि आपके 150 टोटल हो जाए। तो देखिए मेन क्या होता है कि इसमें इस यूनिट से रिलेटेड बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा कभी ऐसा कुछ हो भी जाए तो मैं इस यूनिट से रिलेटेड बताना चाह रहा हूँ कि इस यूनिट में कितना पोटेंशियल है। तो इसलिए इस यूनिट को आप कभी, जैसे होता है ना कि आप कुछ छोड़ने जा रहे हो तो आपको पता हो कि जब छोड़ने जा रहे हो तो इस यूनिट से कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको बता दूं कि बाद में कोई बच्चा देखे, जब नोटिफिकेशन आ जाए उस समय नोटिफिकेशन वीडियो देखे तो उसे पता हो। अभी से देख रहे हैं तो आप सब पढ़ के जाइए, पर किन पे ज्यादा आपको ध्यान रखना है वो आपको पता होना चाहिए। व्यवसायिक वित्त, स्वामित्व कोष, उधार लिए गए कोष, वित्त के विभिन्न स्रोत, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, समता अंश पूर्वाधिकार अंश नीचे कवर है। एडीआर जीडीआर ऋण पत्र आईएमपी है, एडीआर जीडीआर आईएमपी है, अच्छे से पढ़ के जाएगा। उपार्जित आय, लोक जमा, लोक जमा, वित्तीय संस्थाएं एवं वाणिज्यिक बैंकों के लिए गए ऋण, क्रेडिट रेटिंग और रेटिंग संस्थाएं, व्यापारिक साख और माइक्रो क्रेडिट, ये वाला इसमें से आईएमपी है। इसके बाद बात करते हैं व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यवसाय की नैतिकता, पर्यावरण संरक्षण पढ़ के जाइएगा। पर्यावरण संरक्षण इसमें जो पॉइंट है इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रबंध की अवधारणा, उद्देश्य, प्रकृति, कला एवं विज्ञान, प्रबंध के स्तर, प्रबंध के स्तर दिख जाइएगा। प्रबंध के सिद्धांत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्यवसायिक पर्यावरण, व्यवसायिक पर्यावरण मोस्ट आईएमपी चैप्टर है, पूरा चैप्टर ही मोस्ट आईएमपी है, पढ़ के अच्छे से जाइएगा क्योंकि व्यापार व्यवसायिक पर्यावरण क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। नियोजन, संगठन, नियंत्रण, नियुक्तिकरण, इसमें ये क्वेश्चन ये पूरा ही एक जैसा लिंकेज है, तो इसमें आपको कुछ छोड़ना मत क्योंकि ये पूरा लिंकेज है। आप एक पढ़ लेंगे तो पूरा फ्लो में पढ़ा जाएगा और क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से। व्यवसायिक वित्तीय, वित्तीय प्रबंध, वित्तीय प्रबंध में देखिए ये पढ़ने की जरूरत है आपको। पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज, ये क्वेश्चन पूछेंगे। क्यों क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल बन सकता है, प्रैक्टिकल बन सकता है तो क्वेश्चन वो यहाँ से पूछ लेंगे। स्थायी और कार्यशील पूंजी, स्थायी और कार्यशील पूंजी का फॉर्मूला देख जाइएगा अच्छे से, बस इसमें से ये देख जाइएगा और ये तीन देख जाइएगा। बाकी तो आप पढ़ लेंगे तो आपको याद रह जाएगा एक बार में, पर ये देख के जाइएगा क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार की अवधारणा, प्रकार, कार्य, मुद्रा बाजार और उसके उपकरण क्या है, मुद्रा बाजार देख जाइएगा यहाँ से। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार में ये जरूर देख के जाइएगा। प्राथमिक और द्वितीय बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, ये पूरा ही
आईएमपी है, ये पूरा ही आईएमपी, क्योंकि सेबी पे क्वेश्चन पूछेंगे जरूर वो, तो इसलिए ये पूरा आईएमपी है। मैं इसके नीचे लिख भी देता हूँ, वेरी आईएमपी या मोस्ट आईएमपी। वित्त संसाधन प्रबंध, महत्व मानव शक्ति, अनुमान चयन, भर्ती, प्रशिक्षण, विकास, क्षतिपूर्ति, निष्पादन, मूल्यांकन। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ ही लीजिएगा, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा केवल। विपणन, विपणन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। विपणन के स्तर, विपणन के बदलते स्वरूप, विपणन मिश्रण, ये पढ़ के जाइएगा अच्छे से। संगठनात्मक व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, अभिप्रेरण, अभिप्रेरण पढ़ के जाइएगा अच्छे से। सीखना एवं अभिव्यक्ति, नेतृत्व, नेतृत्व की अवधारणाएं, संप्रेषण समूह, संप्रेषण समूह पढ़ के जाइएगा। संप्रेषण समूह और गतिशीलता, ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, अगली यूनिट पर। प्रबंध की आधुनिक प्रवृत्तियां, व्यवसायिक प्रक्रिया, पुनर्रचना, कुल गुणवत्ता प्रबंधन, गुणात्मक प्रबंधन, मापदंड, बेंचमार्किंग, व्यू, रचनात्मक, ये पूरा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये पूरा पढ़ के जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें भूल जाएंगे आप। और इसमें से आईएसओ, आईएसओ मोस्ट आईएमपी है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये वापस से क्वेश्चन पूछेंगे, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, हमने बच्चों को बताया था, क्योंकि बच्चे छोड़ रहे थे कि आईएसओ से क्या आएगा, और मैंने कहा था कि इससे क्वेश्चन जरूर आता है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था इस पर बेस्ड। तो ये इस बार फिर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बेंच मार्किंग फिर आएगा। तो ये है उपभोक्ता संरक्षण, पूरा पढ़ के जाइएगा अच्छे से, क्योंकि देखिए अब उपभोक्ता संरक्षण इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि देखिए आज ऑनलाइन शॉपिंग जब से चालू हुई है तब से उपभोक्ता संरक्षण इस एक्ट का और ज्यादा महत्व बढ़ गया। मतलब पहले तो था ही, अब इसका और ज्यादा, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, ऑनलाइन सही चीजें नहीं आती, सर्विसेज सही नहीं मिलती हैं, तो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है एग्जामिनर इस बार इससे 4 से 5 मार्क्स के जरूर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद होगी ये क्वेश्चन आप, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये मेरी सारी जो हाईलाइटेड है, अगर आप ये चाहते हैं तो आप ज़रूर से बोल दीजिएगा, मैं आपको इस हाईलाइटेड प्रिंट आउट को ज़रूर से आपसे शेयर कर दूंगा। और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ये नंबर है 8962429653। मैं एक बार फिर यहाँ लिख देता हूँ, 8962429653, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भी कांटेक्ट करके क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैंने आपको ये बता दिया है कि आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, इस तरह से टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और अगर आपको सेल्फ स्टडी करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई सी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके सामने नंबर है, आप इससे जुड़ करके क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं अभी से ही। मैं इसलिए अभी ये वीडियो लाया हूँ जबकि कोई नोटिफिकेशन या कोई बात नहीं हो रही है, वो इसलिए क्योंकि देखिए जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब देर हो जाएगी, जब सब ही पढ़ेंगे, पर सही मौका है अभी पढ़ने का। क्योंकि देखिए अभी पढ़ लेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप कुछ भी पढ़ लेंगे तो उस समय आप उस एडेड एडवांटेज में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको जो कंपलसरी पेपर होता है, जिसमें पेडागोजी होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, गणित होता है, तो वो भी आपको पढ़ना है, वो भी आपको पढ़ना है। तो वो कब पढ़ पाएंगे, जब आप ये पढ़ पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि आपको वो कैसे पढ़ना है। तो देखिए पिछली बार 17,000 पोस्ट आई थी, तो कोशिश करिए कि इस बार जब ये पोस्ट आए, अगर आप पिछली बार नहीं ले पाए हैं तो इस बार भी मिनिमम इतनी पोस्ट तो आएंगी या इससे ज़्यादा ही आएंगी, ये तय है। पोस्ट कम नहीं आने वाली है, क्योंकि 5 साल में पोस्ट आ रही है, तो 5 साल में कितने टीचर रिटायर हो गए होंगे। और वैसे ही एमपी में टीचरों की कमी है, ये हर बार रिपोर्ट में आता है कि एमपी में टीचर्स कम हैं जितनी ज़रूरत है, और फिर भी गवर्नमेंट टीचर नहीं करती है क्योंकि उनके ऊपर वित्तीय भार आता है। पर ये चुनावी वर्ष है तो ज़रूर से गवर्नमेंट निकालेगी, और मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ही पोस्ट आनी है चाहिए, इससे ज़्यादा ही पोस्ट आएंगी और आनी चाहिए। तो देखते हैं जब ये नोटिफिकेशन आए, तब तक मैं चाहता हूँ कि आप जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो ये पढ़ ले, और अगर कोई दूसरे फील्ड का बच्चा इसको देख रहा है या दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो इस कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, और अगर वो भी चाहते हैं तो हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाएंगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो अभी समय है, अच्छे से पढ़िए, कहीं हेल्प लग रही है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा, शेयर ज़रूर से करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।